तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गाजी मलिक। जब ये राजा सुल्तान बनता है तो इसने अपना नाम बदल कर रख दिया गयासुद्दीन तुगलक। और इसी वजह से इस डायनेस्टी को हम लोग तुगलक डायनेस्टी बोलते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा भी था कि ये लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, सबसे लंबा पीरियड तक इसने रूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब क्राइसिस हुआ तो गाजी मलिक उस वक्त दीपालपुर का गवर्नर था। इसको लोगों ने, जो नॉवेल्स थे कोर्ट के, उसने बोला कि आप सुल्तान बन जाइए, द दिल्ली नीड्स यू। और ये फाउंडर बन गया। इसने बहुत ज्यादा कुछ लंबा पीरियड तो पाया नहीं, 5 साल का पीरियड पाया, लेकिन इसने जो काम किया था नोटेबल वो था एक कनाल। इसने सबसे पहले कनाल बनाया था, एक फर्स्ट कनाल इन इंडिया यही बनवाया था। ठीक है, डिग कनाल। बाद में एक आएगा सिकंदर फिरोज शाह तुगलक, वो और भी 4 कनाल बनाता है। बट आपसे एग्जाम में पूछा है कि पहला कनाल किसने बनाया था, तो उसका आंसर आप लिखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। वो एक एनेक्शनिस्ट था, मतलब उसको अपनी टेरिटरी में को एनेक्शन के जरिए बड़ा बनाने का बहुत शौक था। तो इसने एक एक्सपेडिशन भेजा था वारंगल में, डेक्कन में। और इसके पहले याद होगा, वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर भी गया था, लेकिन उसने उसको राजपाट को वापस कर दिया था इस कंडीशन पे कि वो साल के एंड में कुछ ट्रिब्यूट भेजता रहेगा। इसने बोला नहीं, ये पूरा का पूरा टेरिटरी मेरे को चाहिए, और इसने वारंगल को जीत लिया था। कुछ वक्त के बाद ये 1325 में बंगाल भी आया था, लेकिन वापस दिल्ली जाते 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 रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। डेथ एक एक्सीडेंट में होती है, पेविलियन में बैठ के गेम देख रहा था और वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। तो जियाउद्दीन बर्नी का ये मानना है, सॉरी इब्ने बतूता का ये मानना है कि शायद इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको जहर दिया था बादशाह बनने के लिए। कितनी सच्चाई है नहीं है ये बोलना मुश्किल है, ये एक जस्ट थियरी है। हो सकता है कि शायद उसको जहर दिया हो, नहीं भी दिया हो, बट अभी तक यही है कि ये थियरी इब्ने बतूता ने दिया। 1325 में 1325 में जो राजा बनता है उसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। काफी लंबा पीरियड पाता है, इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट भी बोला जाता है। एक हिस्टोरियन था बदानी, ठीक है, बदाऊनी, उसने इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट बोला था। उसकी वजह ये थी कि इसने जितना भी डिसीजन लिया सब उल्टा पुल्टा होता चला गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये इकलौता सुल्तान था जिसने रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और लिटरेचर का नॉलेज, एजुकेशन हासिल किया था। काफी पढ़ा लिखा आदमी था। जियाउद्दीन बर्नी बोल के हिस्टोरियन था, इसको अ वेरिटेबल वंडर ऑफ क्रिएशन बोला था। नॉलेज तो कम नहीं थी इसके पास, जो कुछ सब्जेक्ट्स ये जानता था उन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं लिख दे रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, लॉजिक, फिजिकल साइंस। बोल सकते हैं कि सुल्तानेट हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत अकलमंद था, बट इसने अकल का इस्तेमाल बहुत गड़बड़ तरीके से किया। इसका असल नाम था जौना खान। एक शहर है जौनपुर, इसी के नाम पे था जौना खान, ये इसका रियल नेम था। इसके पीरियड में एक बाहर से आदमी आया था, मोरक्को से ट्रैवलर था, जिसका नाम था इब्ने बतूता। थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करता हूँ। जब ये बादशाह बना तो इसने अपना नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी सिंपल सा ये है। इसने बादशाह बनते ही 5 बड़ा रिफॉर्म्स किया, और पांचों का पांचों रिफॉर्म्स फेल हो गया। सबसे पहला रिफॉर्म्स था 1326 में, टैक्सेशन ऑफ दोआब। मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्यों कहा जाता है? नंबर 1, टैक्सेशन ऑफ दोआब। देखो, दोआब काफी फर्टाइल इलाका है, यहाँ फसल बहुत ज्यादा होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ये उस फसल के चक्कर में बोला कि अगर फसल ज्यादा होगा
तो टैक्सेशन भी ज्यादा आएगा। इसने टैक्सेशन को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? टैक्सेशन 10 to 20 टाइम्स कर दिया, मतलब 10 गुना से लेकर 20 गुना तक ज्यादा कर दिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं रही कि टैक्सेशन बढ़ा है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसे वक्त में टैक्सेशन बढ़ा है जब तो आप क्राइसिस से गुजर रहा था, फैमिन से गुजर रहा था, ठीक है, फसल उग नहीं रही थी, और इस हालत में जब ये टैक्सेशन बढ़ाया तो उस वक्त, अच्छा, टैक्स बढ़ाने के बाद टैक्स बहुत हार्शली कलेक्ट भी किया। अब जो किसान थे वो फसल उगा नहीं पा रहे, टैक्स कलेक्ट कर नहीं पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने खेती बाड़ी छोड़कर जंगलों में अपना बसेरा कर लिया। इससे नतीजा क्या हुआ कि जो भी फसल उगने वाली जमीन थी वो भी बर्बाद हो गई। दूसरा एक इसका एक्सपेडिशन इसी मैटर में ये था कि एक डिपार्टमेंट इसने बनवाया था जिसका नाम रखा था दीवाने कोही। ठीक है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये मोहम्मद बिन तुगलक से एक और राजा रहेगा फिरोज शाह तुगलक, वहां तक चलेगा ये। मोहम्मद बिन तुगलक से फिरोज शाह तुगलक तक ये चलता है। दीवाने कोई का काम ये था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीनें हो उसको कन्वर्ट कराया जाए एग्रीकल्चर लैंड में, मतलब जमीन ज्यादा से ज्यादा खालिसा लैंड बनाया जाए। कन्वर्ट लैंड इनटू खालिसा लैंड एग्रीएबल। अब नतीजा क्या हुआ देखो, इसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया। 2 साल में इसने 70 लाख रुपए उस वक्त खर्च किए थे, 2 साल में। सारी जमीनों को लिया। अमीर एक दीवाने को ही वॉज द डिपार्टमेंट, अमीर को ही वॉज द मिनिस्टर इन चार्ज। सारी जमीनें लेने के बाद पता लगा कि जो जमीनों को इसने खालिसा लैंड बनाया है वो सब उपजाऊ जमीन नहीं है, मतलब ये सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया, इस पे एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। दूसरा फेलियर 1326 में शुरू हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। 26 से 27 के बीच में ये हुआ था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। हुआ ये कि अब इसमें भी अलग अलग थियरी है लेकिन दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। मंगोल के अटैक से बचने के लिए इसने अपना कैपिटल ट्रांसफर किया था, ये एक थियरी है। एक थियरी ये भी है कि जिसमें इब्ने बतूता ने लिखा है कि इसने एक लेटर सिस्टम स्टार्ट किया था, पोस्टल सिस्टम, के लोग चाहें तो बाई पोस्ट अपने कंप्लेन राजा तक पहुंचा सकते हैं, सुल्तान तक। लोगों ने क्या किया, इतना इससे उकताया हुआ था कि गंदी गंदी गालियां लिख के इसको भेजना शुरू किया। बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने के बाद इसने बोला कि हम सबको अब सबक सिखाते हैं। सबक सिखाने के लिए इसने दिल्ली से सबको भेज दिया एक नए शहर जिसका नाम था दौलताबाद। एक्चुअली इट वाज देवगिरी, जिसको नाम रखा दौलताबाद। देवगिरी का न्यू नाम रखा दौलताबाद। दौलताबाद इसको आबाद करने के लिए इस तरह इसके ऑर्डर को फॉलो किया गया कि दिल्ली शहर में एक कुत्ता तक को नहीं छोड़ा गया। 2 साल के बाद ये लोग वापस दिल्ली में आता है, तब तक दिल्ली बर्बाद हो चुका था। यहाँ पे एक भूत का बसेरा के अलावा कुछ नहीं था। दौलताबाद में क्या हुआ था जो वापस आना पड़ा, वहां पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, पीने का पानी नहीं था। जब आप शिफ्ट करा रहे हैं तो आपको कम से कम पानी का और बेसिक एम्यूनिटीज जो चाहिए उसका ख्याल रखना था। बट इसने उसका ध्यान नहीं दिया, पूरे कैपिटल को शिफ्ट कराया और 2 साल के बाद फिर पूरे कैपिटल को दौलताबाद से देवगिरी में वापिस कराया। इस चक्कर में बहुत सी आबादी भी मर गई और पैसा भी बर्बाद हो गया। दौलताबाद को सजाने में जो पैसा लगा था वो भी अलग से बर्बाद हो गया। तीसरा जो इसका प्रॉब्लम था वो 1329 में आया था, वो था टोकन करेंसी। 1329 टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या है, जैसे आज की डेट में हम लोग 10 रुपए का नोट यूज करते हैं तो उसके पीछे कुछ गोल्ड या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड का वैल्यू छिपा हुआ है, दैट इज बैक्ड बाय द आरबीआई। इसने टंका कॉइन के अगेंस्ट में एक कॉपर कॉइन निकाला, बोला कि हम चलाएंगे कॉपर का सिक्का लेके, और इसके बदले का अमाउंट चांदी का अपने ट्रेजरी में जमा रखेंगे। जैसे हम लोग नोट घुमाते रहते हैं, वो उस वक्त नोट की जगह पे तांबे का सिक्का स्टार्ट किया। बट नतीजा ये हुआ कि जो ट्रेडर्स थे, फॉरेनर ट्रेडर्स खासकर, उन लोगों ने तांबे का सिक्का लेने से इनकार किया। उसकी नजर में इसकी कोई वैल्यू थी नहीं, और सुल्तान ने फिर वो सारे टोकन करेंसी को वापस लेना शुरू किया। इस वापस लेने के वक्त में क्या हुआ, बहुत से लोगों ने अपने घर में
तांबे का सिक्का छापना शुरू कर दिया और उसको भी सरकार के खजाने में डलवा दिया, और उसके बदले में जो सिल्वर कॉइन्स निकल सकता था सारा निकाल लिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार के खजाने में कॉपर कॉइन भर गया और सिल्वर कॉइन खाली हो गया, ट्रेजरी को नुकसान हो गया। 1328-29 में और एक चीज हुआ था, वो था मंगोल अटैक। ठीक है, जो मैंने वो कहा था दौलताबाद ट्रांसफर वाला। एक और चीज था इसका, खुरासान एक्सपेडिशन 1329 में। खुरासान, इसको भी एक ख्वाब था कि हम भी दुनिया जीते, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को एक ख्वाब था कि ये दुनिया जीते, ये भी एक ग्लोबल किंग बनने का ख्वाब देखा 1329 में। और जो एक्सपेडिशन था वो था खुरासान एक्सपेडिशन। इसके लिए इसके लिए उसने एक, जस्ट अ मिनट, खुरासान एक्सपेडिशन, इसके लिए उसने एक आर्मी 3,70,000 फौजियों की एक आर्मी खड़ा की। 2 साल तक उसको, 1 साल तक उसको खिलाया पिलाया, और 1 साल के बाद उसने ये इरादा छोड़ दिया कि हम खुरासान पे भी अटैक करेंगे। नतीजा ये हुआ कि ये भी पैसा उसका बर्बाद हो गया। एक बड़ी चीज इसने किया था कि नगरकोट, जो अब तक कोई भी सुल्तान जीत नहीं पाया था, उसको ये जीत गया था। वो नगरकोट एक किला था, नगरकोट का किला, कोई भी सुल्तान इसके पहले इस नगरकोट के किला को जीत नहीं पाया था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द ओनली या फर्स्ट सुल्तान जिसने नगरकोट का फोर्ट को जीता था और अपने किंगडम में मिला लिया था। एक और था इसी तरह का एक्सपीडिशन 1330 में, कराचिल एक्सपीडिशन, चाइना की तरफ। इसने कुमाऊन हिल, मतलब हिमालय के उस तरफ, ठीक है, समझे समझे कि चाइनीज पर अटैक करने का इरादा किया, बट बीच में ही इसने उस फौज को वापस बुला लिया, एक्सपीडिशन पूरा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ले दे के इसने जितने भी काम किया वो सब बर्बाद ही हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसने एक फॉरेन ट्रैवलर जिसका नाम था इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, ही वाज मोरक्कन। ये बहुत बार आपसे पूछेगा कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल रहला। ठीक है, इसको उसने शहर का चीफ काजी बनाया था। चीफ काजी मतलब चीफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, 8 साल तक ये मैजिस्ट्रेट बना रहा। बाद में इसने उसके मौत के बाद बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला था, लेकिन ये 8 साल तक उसके दौर में काजी बना रहा। इसी रहला को बहुत से बुक में आपको सफरनामा भी बोलता है, कि उसने बहुत सारी कंट्रीज घुमा था, तो अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखता चला गया। इसके इन खराब एक्सपेडिशंस या खराब पॉलिसीज की वजह से कुछ किंगडम वजूद में आई, न्यू किंगडम बोल सकते हैं इसको। एक किंगडम था 1335 में, 1335 में मदुराई बिकम इंडिपेंडेंट, मदुराई किंगडम। ठीक है, उस वक्त राजा था जलालुद्दीन एहसान शाह। 1336 में, इस पे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को फ्री कर दिया। विजयनगर एम्पायर किसने किया था? हरिहर एंड बुक्का, दोनों भाई थे, दोनों ने मिलके फ्री किया। कुछ साल के बाद 1347 में हसन गंगू, इसने बहमानी किंगडम को आजाद कर लिया 1342। हसन गंगू, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट है, खासकर ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीच वाला। ये 3 नई डायनेस्टीज वजूद में आई थी। जब इसकी मौत हुई थी तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि फाइनली सुल्तान से पब्लिक को और पब्लिक को सुल्तान से आजाद मिल गया। मतलब पब्लिक इतना परेशान था,
उसने इसको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट भी बोला था। तो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट जिसने कहा था उसका नाम था बर्नी। मैं नाम यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कहीं पे लिखा था। इसको किसने बोला था? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक। नेक्स्ट जो सुल्तान बनता है वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो पीरियड था 1351 से लेकर 1388 तक, इसने क्या किया, जो जो चीजें तुगलक ने करी थी उन सबको इसने पहले चेंज किया। थोड़ा सा हिंदू का भरोसा टूट चुका था, उसको वापस रिकवर करने की कोशिश करी थी। खाने जहां मकबूल नाम का एक ब्राह्मण था, ये एक्चुअली ब्राह्मण था, इसको टाइटल दिया था खाने जहां मकबूल ब्राह्मण। इसको अपना वजीर अपॉइंट किया था। ठीक है। इसने हर वो चीज को ठीक करने की कोशिश की थी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने गड़बड़ किया था। एवरीथिंग। इसने चूंकि ये पढ़ा लिखा भी था, तो इसने एक फेमस ज्वालामुखी टेम्पल था, उसकी एक लाइब्रेरी थी हिमाचल प्रदेश में। वहां से कुछ संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट कराया, उसको पर्सनल पर्शियन में कन्वर्ट कराया। इक्तादारी सिस्टम को फिर से स्टार्ट किया, जो उसको बाद में जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, इक्तादारी सिस्टम फिर से स्टार्ट हुआ। और इसको बना दिया हेरिडिटरी, कि अगर बाप इक्तदार था तो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह का सारे लोग उसको विरासत में पाते रहेंगे। अगर हम बात करें कॉन्क्वेस्ट की, तो कॉन्क्वेस्ट के तौर पर ये बहुत अच्छा कोई कामयाब नहीं रहा था। नगरकोट का किला जो थोड़ी देर के लिए आजाद हो गया था, फिर से उसको दोबारा रिकवर किया। उड़ीसा को इसने रिकवर कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा इसके लाइफ में कोई एक्सपीडिशन का एक्सपीरियंस नहीं रहा। 2 बार उसने बंगाल के अगेंस्ट में भेजा था, दोनों बार वो हार गया था। किसी एक्सपीडिशन भेजा था, दोनों बार वो हार गया था। किसी तरह से वो उड़ीसा, जिसको उस वक्त जज नगर बोलते थे, जज नगर, उसको जीतने में कामयाब रहा। लेकिन फिर वो उसके पुराने राजा को जज नगर दे देता है, इस शर्त पे कि वो अपनी सोजनाइटी फिरोज शाह तुगलक से बनाए, कि हाँ हम आपके वफादार हैं, हम आपके साथ ऑर्डिनेट हैं। टैक्सेशन के मैटर में इसने क्या किया कि 24 टैक्स एबोलिश किया, और वनली 4 टैक्स अलाउड किया। एज पर कुरान 4 टैक्सेस। 4 टैक्स में क्या था? एक था हिंदूज के लिए जिजिया, मुस्लिम के लिए खाम और जक़ात, और एक टैक्स था जिजिया, खम, जक़ात, और एक था खराज। 3 टैक्स शुरू में आए थे। चौथा टैक्स एक एक्स्ट्रा ऐड किया, वो था खराज। खर्च क्या था कि 1/10 ऑफ द लैंड प्रोडक्शन, जो भी जमीन में आपका फसल उग रहा है उसका 1/10 हिस्सा। जक़ात क्या था? मुस्लिम को, ये दोनों मुस्लिम पे था। ठीक है। ये था 2.5% ऑफ द वेल्थ। जिजिया क्या था? ये जस्ट हिंदूज को देना पड़ता था, जो भी उस वक्त डिसाइड होता था, कोई परसेंटेज फिक्स नहीं था, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग हिसाब से किया है। खम क्या था? 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, की लड़ाई में जो आप इनाम जीत रहे हैं, जो भी माल जीत रहे हैं, उसका 1/5 हिस्सा आपको राजा को देना पड़ेगा। उसने बोला कुरान के हिसाब से हम टैक्स बनाएंगे, ये 4 टैक्स हम लगा रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं।
जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी कुछ चेंज किया। देखो सुल्तानेट पीरियड में मोनार्की ऑल इन ऑल था। जुडिशरी का लास्ट जो अ, दरवाजा था वो बादशाह के पास जाके खत्म हो गया। किसी से इंसाफ नहीं मिला तो बादशाह से इंसाफ। लेकिन इसके बावजूद बादशाह ने कुछ काजी का सिस्टम रखा था अपने काम को आसान करके। जुडिशियल रिफॉर्म्स में इसने नया कुछ तो नहीं लाया, सिर्फ ये बोला कि वो जो नाक काट देना, हाथ काट देना या मल्टीटेशन है, इस सारी जिस्म को तकलीफ देना, इन सारी तरह के पनिशमेंट को हम बैन कर रहे हैं। अब ये हाथ काटना, नाक काटना, कान काटना, ये सब तरह का जो पनिशमेंट है वो बंद हो जाए। फिजिकल टॉर्चर करना बंद करा दिया था। एग्रीकल्चर के लिए उसने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स में उसने 4 कैनाल्स बनाए थे। कहाँ कहाँ बनाए थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और 150 कुएं बनवाए थे अपनी पूरी लाइफ टाइम में। एक हॉस्पिटल का भी इंतजाम किया था इसने। हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को बोलते हैं दारुश शफा। दारुश शफा हॉस्पिटल फ्री, चैरिटेबल हॉस्पिटल था, ये फ्री था। ये ऐसा नहीं था कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसने एक और सिस्टम बनाया था, इसको गुलामों का बड़ा शौक था, तो इसने गुलामों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। 1,80,000 स्लेव थे सिर्फ इसके पास उस वक्त। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, इसका नाम रखा था दीवाने बंदगानी। दीवाने बंदगानी, गुलामों का डिपार्टमेंट। एक और चीज इसने करी थी, दीवाने खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। क्या नाम रखा था इसने? दीवाने खैरात। खैरात मतलब आमतौर पर हम लोग भीख बोलते हैं, ऐसा नहीं है। खैर के लिए कुछ डोनेशन जो होता है अच्छी चीज के लिए, उसको खैरात बोलते हैं। इसने 2 लोगों को दिया था। जो स्टूडेंट्स था उनको देना स्टार्ट किया, डेफिनेटली रिलीजियस स्टूडेंट था। और लड़कियों की शादी के लिए भी इसने स्कॉलरशिप स्टार्ट किया कि जो गरीब लड़कियां है उसकी शादी सरकारी खर्चे पे कराई जाएगी, पुअर मुस्लिम गर्ल्स के लिए। ठीक है। तो ले दे के इतना है कि ये काफी चैरिटेबल पर्सन था। साथ ही साथ ये बहुत कंस्ट्रक्शन में भी बड़ा इसका इंटरेस्ट था। जो मोस्ट नोटेबल काम है वो है एडिंग 5th स्टोरी टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो 5वां फ्लोर है वो इसी ने बनवाया था। एक्चुअली बिजली गिरने की वजह से वो मरम्मत करने की जरूरत पड़ गई थी, थोड़ा बिखर गया था। इसके बाद इसको शहर बसाने का बड़ा शौक था। इसने अपनी लाइफ टाइम में कुछ नोटेबल सिटीज को बसाया था। ये नोटेबल सिटीज का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चार चार 5 नोटेबल सिटीज थे। एक तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर। इसमें एग्जाम में ये दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ। जौनपुर वाज इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उसका नाम जौना खान था, तो उसकी याद में इसने शहर बसाया था जिसका नाम रखा था जौनपुर। ठीक है। जौना खान। इसके बाद होता एक तैमूर का इन्वेजन हो जाता है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था हेनरी एलियट। हेनरी एलियट ने इसको बोला है अकबर ऑफ सुल्तानेट पीरियड। अकबर ऑफ सुल्तानेट पीरियड।